आप चाहे सिलेंडर आप सिलेंडर कर दो 5,000 रुपये का, जनता को दो आप 400 रुपये का, बाकी चाहे सरकार बियर करे, उससे किसी जनता को कोई आपत्ति होगी? पूछिएगा, नहीं होगी। आप पेट्रोल के दाम कर दो 5,000 रुपये और जनता को दो 50 रुपये, 4,500 से लेकर जितने भी ऊपर गैस का दाम है वो सरकार बियर करे, मंत्री बियर करे, एमएलए सांसद बियर करे, उनको आप। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका साथी कृष्ण कुमार सैनी फिर आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ देश समाज की बात हैप्पीनेस इंडिया पर लेकर। तो देश समाज की बात में आज हम जिक्र करने वाले हैं बेरोजगारी, महंगाई और मीडिया। ये तीनों चीज़ एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं वो भी हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे महंगाई, बेरोजगारी। हाल ही में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक प्रदर्शन किया गया जो कि पूरे देश के अंदर किया गया और जिसको लेके विपक्ष की जो भूमिका है उसको लेके सवाल खड़े करेंगे और मीडिया ने जो बातें करी उन सभी को लेके हम सवाल खड़े करेंगे। और सबसे पहले हम बताना चाहेंगे क्योंकि आप लोगों का माध्यम से हम जब हैप्पीनेस इंडिया की शुरुआत की है और हैप्पीनेस को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे नज़रिए में भी बेरोजगारी और जो महंगाई है वो एक अहम रोल अदा करता है हमारी खुशियों को निर्धारित करने में। क्योंकि अगर खुशियाँ तभी रहेंगी जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक चलती रहेगी, हमारी आर्थिक महामारी ना हो और सब कुछ घर परिवार भी अच्छे से चलता रहे। आज की जो स्थिति है उसको देखते हुए बेरोजगारी और एक महंगाई एक बड़ा विषय है। सरकारों को इसको ध्यान रखना चाहिए, सभी सरकारें इस पर मंथन करें, चाहे वो राज्य की सरकारें हों चाहे वो केंद्र की सरकारें हों, और जनता को राहत देने का काम करें, यही हमारा एक ध्येय है। पर मैं आज बात करना चाहूँगा मीडिया की। तो मीडिया जो हमारा है, नेशनल मीडिया जो है, वो आज सिर्फ और सिर्फ सवाल कर रहा है विपक्ष से। और विपक्ष कैसे महंगाई कम कर सकता है मुझे ये कोई बताए। हमारे दर्शक जो हैं वो आप देख रहे हो, आप सभी देख रहे हो। अगर आप चलो सरकार के समर्थक हो या विपक्ष के समर्थक हो तो आप सभी से मेरा एक प्रश्न है कि जिस प्रकार से आज मीडिया का टारगेट सिर्फ और सिर्फ विपक्ष रहता है, हर किसी बात को लेके किसी भी मुद्दा हो रहा हो देश के अंदर उसमें सिर्फ विपक्ष की गलती रहती है। तो आप मुझे बताइए कि जो महंगाई, बेरोजगारी है, आप जो देख रहे हो, अगर आपके घर परिवार में भी कोई ना कोई बेरोजगार होगा ज़रूर, आप उसको आकलन करते हुए अपने दिल से सवाल पूछ के बताइए कि विपक्ष उसको कैसे ठीक कर सकता है। तो ठीक तो सरकार ही करेगी ना, जो देश में सरकार चल रही है वही महंगाई को कम करेगी, वही बेरोजगारी के लिए कोई नीति बना के नौकरियां लेके आएंगी, या विपक्ष लेके आएगा। विपक्ष का काम क्या है वो मुझे आप अपने खुद अपने मन के अंदर आकलन कीजिए। विपक्ष का काम क्या होता है कि जो जनता की समस्याएं, सरकार जो गलत काम कर रही है, जो जनता के बीच में एक तरीके की एक समन्वय बैठ गया है किसी चीज़ को लेके, तो उसको लेके आए, प्रदर्शन करे और सरकार तक जनता की आवाज़ पहुँचाने का काम करे। तो मुझे लगता है कि वो काम हाल फिलहाल में हुआ, बताया गया और लगातार चल रहा है। मैं आपको सभी आप जानकार हैं, देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और लगातार ये चीज़ें चलती भी रहती है। फिर भी मैं एक थोड़ा सा आंकड़ा आपके सभी के बीच में रख देता हूँ। लगभग पेट्रोल डीजल का आंकड़ा 100 के आसपास पहुँच चुका है, 90 से 100 के बीच में है। रसोई गैस का सिलेंडर 1000 के पार कर गया है। जो खाद्य की हम चीज़ की बात करें तो आज सब्जियाँ, किसी भी सब्जी को लेके बात करें तो 40 से 50 रुपये का रेट है, उससे ज़्यादा भी बढ़ता जा रहा है। और सरसों का तेल 200 के आसपास हमेशा रह रहा है आजकल। तो ये छोटी छोटी चीज़ हैं जो, अगर ये तो वो चीज़ है जो लगातार मीडिया में भी दिखाई जाती है, समय समय पर विपक्ष भी आवाज़ उठाता है। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं मगर उनका दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। हम टूथपेस्ट की बात करें, हम अपने खाने के सामान का, किसी भी ब्रेड से लेके दूध दही से लेके किसी भी तरीके के आटे से लेके सभी चीज़ें आज लगातार बढ़ती जा रही है। और उसके अलावा जो किराया है, अगर हम बात करें कहीं भी हमें जाना हो, अगर अपना व्हीकल, अगर आपके पास गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं है तो लगातार किराया भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और हर तरीके के दाम, चाहे डॉक्टर की फीस से लेके हर चीज़ बढ़ती जा रही है। और सुविधाओं के नाम पर तो सवाल किससे किया जाए? सुविधाओं के नाम का सवाल तो फिर सरकार से ही किया जाएगा। हाल फिलहाल में जो एक आंदोलन हुआ उसको लेके भी मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से सवाल करे कि विपक्ष ने क्यों ये प्रदर्शन किया, अपने आप को बचाने के लिए प्रदर्शन किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, कपड़े काले क्यों पहन लिए, कपड़े पीले क्यों पहन लिए, कपड़े हरे क्यों पहन लिए। अरे भैया, जो सवाल किया जा रहा है, जो बात की जा रही है, आप उसका वो करो ना। जब देश की संसद के अंदर मंत्रियों द्वारा ये कहा जाता है कि भाई महंगाई तो है ही नहीं, तब ये कहाँ चले जाती है मीडिया वाले, तब क्यों नहीं बताते? आज जो मैं एक चैनल की डिबेट देख रहा था, आप सुनिएगा, ये बात को ध्यान से सुनिएगा। तो सिलेंडर को लेके कुछ बात हुई, गैस का सिलेंडर जो एलपीजी सिलेंडर है, प्रवक्ता बैठे हुए थे, सत्ताधारी के भी विपक्ष के भी। तो जो विपक्ष के प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी 2014 से पहले, तो सिलेंडर 400 कुछ का था और आज 1000 रुपये का है। तो वो कहने लगा, एंकर बीच में आया, बीजेपी प्रवक्ता की तो जरूरत ही नहीं है, वो कहने लगा कि नहीं भैया आप तो झूठ बोल रहे हो। तो उस दौरान जो सिलेंडर था वो 900 से करीब था। तो उन्होंने एक बात कही कि भाई जनता को कितने का मिल रहा था, आज कितने का मिल रहा है, तब कितने का मिल रहा है, आज 1000 रुपये का मिल रहा है, तब 400 कुछ का मिल रहा था। वो कहने लगे, एंकर जो महोदय थे, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, उस दौरान जो सब सिलेंडर था वो भी 900 रुपये का था।
वो सब्सिडी वाला सिलेंडर जो बता रहे हैं, सब्सिडी वाला सिलेंडर जनता को जो मिल रहा है, बात यहाँ हो रही है जनता को राहत कैसे पहुँचाई जा रही है। जो 900 का सिलेंडर था उसमें से 500 कुछ जो है वो सरकार बियर कर रही थी, सरकार अपनी तरफ से देती थी, और जो जनता को तक पहुंचता था वो 400 कुछ का पहुंचता था। तो जो आम जनता है उनको राहत पहुंच रही थी। आज 1000 का अगर है तो सब्सिडी तो छीन ही ली है। तो बात ये है कि जनता को राहत, आप चाहे आप सिलेंडर कर दो 5000 रुपये का, जनता को दो आप 400 रुपये का, बाकी चाहे सरकार बियर करे, उससे किसी जनता को कोई आपत्ति होगी? पूछिएगा, नहीं होगी। आप पेट्रोल के दाम कर दो 5000 रुपये और जनता को दो 50 रुपये में, 4500 से लेके जितने भी ऊपर के एक्स्ट्रा दाम है वो सरकार बियर करे, मंत्री बियर करे, एमएलए है, सांसद बियर करे, उनको आप दो। आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाओ और आप सांसद से, जो बड़े बड़े उद्योगपति है या फिर जो इस महंगाई का सपोर्ट करने वाले हैं, जो सेक्टरों में रहने वाले हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम सारा बियर कर लेंगे, आप उनको दो। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई महंगाई, बेरोजगारी को कम किया जाए, जल्दी से जल्दी इस पर लगाम लगाई, बेरोजगारी पर लगाम लगाई जाए और इस पर चर्चा की जाए। आम जनता के बीच में भी चर्चा हो और पार्टियों के बीच में भी चर्चा हो और मीडिया के बीच में भी चर्चा रहे। आगे की नई एक बात लेके आएंगे आप सभी के बीच में। तब तक हमें देखते रहिए देश समाज की बात। हैप्पीनेस इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अच्छी बातें, जनता के मुद्दे आप सभी के बीच में ले पाएंगे। जय हिंद।